हेलो एवरीवन, एचपी करंट अफेयर वीडियो में आपका स्वागत है। सितंबर मंथ की ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो है। मेन सोर्स है इन क्वेश्चंस का गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। इसी पत्रिका से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट पार्ट के लिए लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से नो हॉर्न अभियान चलाया गया है? नो हॉर्न अभियान ये चलाया गया है शिमला में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। शिमला शहर में ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सके, इसीलिए ये अभियान जो है राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। चलिए इस अभियान के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये अभियान 15 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। शिमला में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वालों पे सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, ऐसा निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए जाएंगे ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत परिवहन सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए 23.92 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। अगर बात करें भारतीय मानक ब्यूरो की, तो इनके द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ध्वनि स्तर जो है वो 80 से 90 डीबी होना चाहिए। 80 टू 90 डीबी जो है वो ध्वनि स्तर निर्धारित किया गया है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के कांगड़ा जिले के किस स्थान में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई है? कांगड़ा जिले में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा और कांगड़ा जिले के डगवार में ये बनाया जाएगा। ये गांव जो है वो धर्मशाला के नज़दीक स्थित है, यहीं पे यूनिटी मॉल जो है बनाया जाएगा। ये हिमाचल का पहला यूनिटी मॉल होगा। चलिए इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल के लिए कितने रुपए की राशि स्वीकृत की है? तो 150 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की द्वारा दिया गया है और इसके लिए 3.27 हेक्टेयर भूमि भी निर्धारित की गई है। ये मॉल जो है वो वन स्टॉप बाजार की तरह कार्य करेगा। राज्य के जो हथकरघा जीआई टैग उत्पाद हैं, ओडीओपी के प्रचार और बिक्री पर केंद्रित होगा। ये देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए उत्पादों का प्रदर्शन ये करेगा। यहाँ पे एक वर्ड है ओडीओपी, इसकी फुल फॉर्म है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसका प्रचार किया जाएगा यूनिटी मॉल द्वारा और उसकी बिक्री को भी विकसित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए आवंटन किया गया है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई है और इस योजना में राज्य सरकार ने 12.75 करोड़ रुपीस आवंटित किए हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ये योजना केवल सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए लागू होगी। इस योजना की शुरुआत 17 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। इस योजना के लिए अभी बताया कि 12.75 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। क्या है ये योजना? तो इस योजना में नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल प्रदान किए जाएंगे, उनको पौष्टिक आहार मिले, इसीलिए ये योजना जो है राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। इस योजना से 5.4 लाख बच्चे जो हैं वो लाभ उठा पाएंगे और ये योजना जो है 15,181 स्कूलों में लागू हुई है। स्कूलों की संख्या, कितने बच्चों को ये लाभ देगी और कितने करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो याद रखने हैं आपने। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक खेती उत्पादों को एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार में हाल ही में हिम उन्नति योजना शुरू की गई थी और इसी के साथ प्राकृतिक उत्पादों को एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश बना है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या है एमएसपी? एमएसपी की फुल फॉर्म होती है न्यूनतम समर्थन वैल्यू। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। हिम उन्नति योजना के अंतर्गत ही इसकी शुरुआत की गई है। हिम उन्नति योजना में क्या होता है? इसमें रसायन मुक्त उत्पाद और परमाणन को बढ़ावा दिया जाता है कि खेती जो है प्राकृतिक हो, रसायन से मुक्त हो। इसमें सहयोग जो है वो राज्य सरकार को फ्रांस के राष्ट्रीय कृषि उद्यान और पर्यावरण अनुसंधान संस्थान जो है वो कर रहा है। तो देश पूछ लिया जाता है कि इस योजना में कौन सा देश हिमाचल सरकार की सहायता कर रहा है, तो फ्रांस जो है आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए कम कर दिया है। राजस्व घाटा अनुदान, जिसे इंग्लिश में रेवेन्यू डेफिसिट भी कहा जाता है, हिमाचल सरकार का ये कम कर दिया गया है और ये किया गया है 1800 करोड़ रुपए कम। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वित्त वर्ष 23-24 की बात करें तो हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान था 8058 करोड़ रुपए, जबकि इस वर्ष 2024-25 में ये रह गया है 6258 करोड़। 1800 करोड़ जो है वो कम होके हमारा ये राजस्व घाटा अनुदान केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया है। पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट जो दी जाती है राज्यों को, वो भी हिमाचल की लगभग 9042 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दिए गए हैं। ये सारा डाटा जो है वो गिरिराज पत्रिका से लिया गया है, तो ये 100% श्योरिटी है कि ये राज्य सरकार द्वारा ही इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2024 के अनुसार लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है। विधेयक ये पास कर दिया गया है। अब इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा गया है उनकी मंजूरी के लिए। इस विधेयक के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो लड़कियों की रखी गई है 21 ईयर, 21 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु रखी गई है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हिमाचल सरकार ने लुहरी, सुन्नी और धौला सिद्ध बिजली परियोजनाओं से 12 वर्ष तक कितने प्रतिशत निःशुल्क बिजली रॉयल्टी प्राप्त करने का फैसला किया है। हाल ही में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इन तीनों बिजली परियोजनाओं को अधिग्रहण की बात कही गई है। अगर ये परियोजनाएं राज्य सरकार की शर्तों को नहीं मानेंगी तो इन पर राज्य सरकार जो है वो अधिग्रहण कर सकती है। क्या ये शर्तें हैं? राज्य सरकार ने निर्धारित किया है कि 12 वर्ष तक इन सभी योजनाओं से 12% निःशुल्क बिजली रॉयल्टी जो है वो राज्य को दी जाएगी। अलग अलग एयर्स के लिए स्पेसिफिक की गई है। पहले क्या शर्तें थी, अब क्या है राज्य सरकार की, वो डिटेल में देखेंगे। 12 वर्ष के लिए तय किया गया है कि 12%, 12 से 30 वर्ष तक 18% और 30 से 40 वर्ष तक इन परियोजनाओं से 30% निःशुल्क बिजली रॉयल्टी जो है राज्य सरकार लेगी। ये शर्तें जो है नई शर्तें रखी गई हैं राज्य सरकार द्वारा, और 40 वर्ष के उपरांत जो है राज्य सरकार इन परियोजनाओं को वापस ले लेगी। अब बात करते हैं पहले क्या शर्तें थी, अब इनमें ये चेंजेस किए गए, ये पूरी डिटेल बता दी है। पहले किन शर्तों पर केंद्र सरकार के साथ इन परियोजनाओं पे साझेदारी हुई थी। पहले बात करते हैं लुहरी जल विद्युत परियोजना की। इस परियोजना में ये शर्तें थी कि 10 साल के लिए राज्य सरकार को 4% मुफ्त बिजली दी जाएगी, 11 से 25 साल तक 8% और 26 से 40 साल तक 12% फ्री बिजली जो है राज्य सरकार को दी जाएगी। ये पहले की शर्तें थी, अब इनको चेंज कर दिया गया है। वही बात करें अगर सुन्नी और धौला सिद्धा परियोजना की, तो इन परियोजनाओं के लिए पहले जो निर्धारित शर्तें थी वो थी 40 वर्ष तक 12% फ्री बिजली राज्य सरकार को प्रोवाइड करवाई जाएगी। पर अभी ये शर्तें जो हैं हिमाचल सरकार ने चेंज कर दी हैं, ये सभी आपने ध्यान रखनी है। एयर्स बाई जो है परसेंटेज हिमाचल सरकार द्वारा चेंज की गई है। अब देखिए बात आई है अलग अलग बिजली परियोजनाओं की, तो हमारे एग्जाम में विद्युत परियोजनाओं से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये परियोजनाएं किस जिले में है, किस नदी पे बनी है, कितनी इनकी कैपेसिटी है, कौन इनका ओनर है, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 3 परियोजनाएं इस क्वेश्चन में आई हैं, तो तीनों परियोजनाओं के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। लुहरी जल विद्युत परियोजना, ये परियोजना जो है शिमला और कुल्लू जिले की सीमा पर सतलुज नदी पर बनाई गई है। जिलों की बात की जाए तो शिमला और कुल्लू जिले, और नदी है सतलुज नदी। टोटल कैपेसिटी की बात करें तो टोटल कैपेसिटी है इस विद्युत परियोजना की 210 मेगावाट। प्रति वर्ष ये कितनी बिजली उत्पादन करेगी, तो 758.2 मिलियन यूनिट जो है वो इस परियोजना द्वारा उत्पादित की जाएगी। कौन इस परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, तो ये कर रहा है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। सतलुज जल विद्युत लिमिटेड द्वारा ही इन तीनों परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ओनर कौन है ये भी साथ में याद रखेंगे। इस विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई थी 2022 में। सुन्नी विद्युत परियोजना, ये परियोजना जो है शिमला और मंडी जिले की सीमा पर सतलुज नदी पर बनाई गई है। टोटल कैपेसिटी कितनी है इस विद्युत योजना की, तो 382 मेगावाट, और टोटल निवेश जो है केंद्र सरकार द्वारा इस पे किया गया था 2614 करोड़ रुपीस। 2023 में इस परियोजनाओं का मंजूरी दी गई थी। टोटल बिजली उत्पादन की बात करें तो 1384 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन इस परियोजना द्वारा प्रति वर्ष किया जाएगा।
धौला सिद्ध विद्युत परियोजना ये हमीरपुर जिले में बनाई गई है। ब्यास नदी पर इसका निर्माण किया गया है। टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 66 मेगावाट की ये परियोजना है। 2021 में इसको मंजूरी मिली थी। टोटल कितना उत्पादन इस परियोजना द्वारा किया जाएगा तो 304 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन इस परियोजना द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए और समय समय पर इसे रिवाइज करती रहिए। हिमाचल पथ परिवहन निगम के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को निगम के द्वारा प्रति ग्रीन कार्ड कितने रुपए कमीशन तय किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम में एक मॉडिफिकेशन की है कि अब ग्रीन कार्ड वितरण जो है वो कोई भी आम दुकानदार या व्यापारी कर सकता है। पहले ये ग्रीन कार्ड जो है वो आवंटित किए जाते थे हिमाचल पथ परिवहन निगम के द्वारा, बट अब इसमें मॉडिफिकेशन ये की गई है कोई भी दुकानदार व्यवसाय जो ग्रीन कार्ड आवंटित करना चाहता है वो कर सकता है और इसके लिए उन्हें प्रति ग्रीन कार्ड 5 रुपये का कमीशन जो है वो निगम के द्वारा दिया जाएगा। ग्रीन कार्ड की बिक्री को बढ़ाने के लिए ये निर्णय जो है वो राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। कोई भी दुकानदार कंडक्टर निगम के एजेंट के रूप में अब कार्य कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पेड़ माँ के नाम विषय के अंतर्गत 31 अगस्त 2024 को किस जिले में पौधारोपण किया गया। ये किया गया था शिमला जिले में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। विषय याद रखेंगे आप, एक पेड़ माँ के नाम। 31 अगस्त को ये पौधारोपण किया गया। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रखेंगे, 2154 आंगनवाड़ियों में ये पौधारोपण जो है वो किया गया है शिमला जिले में। ये नंबर भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में सड़क सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। सड़क सुरक्षा के लिए राज्य सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में 23.92 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। सड़क सुरक्षा पे राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है, जिसके अंतर्गत राज्य में मृत्यु दर 14.6% कम हुई है और राज्य में दुर्घटनाएं 13% कम हुई हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।